वेलकम बैक टू शो। अब हम बिला ताखीर जो इश्यूज इंट्रो में डिस्कस कर किए वो अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। जनाब शोएब मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। शोएब साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं गैरी क्रिस्टन के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा। गैरी क्रिस्टन का इस्तीफ़ा आ चुका है और यह इस्तीफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके जो मामलात थे वो शायद गड़बड़ थे, कुछ सिलेक्शन के ऊपर इनको एतराज़ थे, उसकी वजह से आया। और बहुत सारे ज़राए ये भी कह रहे हैं कि शायद लॉबिंग की जा रही है कि आकिब जावेद को आगे जाके आप हेड कोच देख सकते हैं। क्या किस तरह देख रहे हैं इस डिसीजन को गैरी क्रिस्टन की जानिब से, और फिर पीसीबी ने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया? मेरा अंदाजा है कि ये चीज, ये वाइब्स पहले से ही आ रही थी और अंदाजा यही था कि इस सीरीज के बाद इनको हटा दिया जाएगा। तो इस वजह से प्रॉब्ली उन्होंने सेंस करते हुए, अस्यूम करते हुए ये रेजिग्नेशन उनको पहले दिया, इससे पहले कि वो निकालते, इसलिए कि उससे उनके नाम पे भी डेंट पड़ता। और बिल्कुल बात यही है कि बोर्ड की जो जो थिंकिंग जो होगी फ्यूचर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस प्लान का हिस्सा नहीं होंगे। तो इस वजह से फिर नेचुरली कोई ना कोई छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो चीजें क्रिएट होती हैं ऑटोमेटिकली, और फिर वो डिसीजन फिर ले लिया जाता है। तो जस्ट आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ कि जी वन फाइन डे उन्होंने आगे रिजाइन कर दिया। उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली इशू क्रिएट हुए होंगे, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेने में गैरी कर्स्टन ने ये लिया डिसीजन। लेकिन इस तरह जब भी दुनिया में कहीं भी खेलने के लिए जाएंगे वो मुश्किलात होंगी। लेकिन रिजवान बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमेशा से रहे हैं, और नॉट फ्रॉम टुडे। काफी टाइम पहले से ये रैट रेस चल रही थी कि कैप्टन कौन बनेगा कौन बनेगा, अब कौन होगा, कब कौन होगा, इस किस्म की बातें, जिसकी वजह से टीम के अंदर बिकरिंग हुई। और उसके आपने देखा कि इश्यूज कितने सरफेस हुए, और सार टेस्ट छोड़ के चली गई ये सारी चीजें। तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। आई एम श्योर ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, और वो अच्छा परफॉर्मेंस देने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, और प्रॉब्ली ही विल मेक एन इम्पैक्ट आल्सो। और उनके साथ सलमान आगा की परफॉर्मेंसेस लेटली, जब से वो आए हैं, एवरी नाउ एंड देन ही हैड बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। और एक ऐसा एक यंगस्टर होना चाहिए कि जो इन टाइम्स टू कम फर्दर अगर उनकी परफॉर्मेंसेस कैरी ऑन रही, तो डेफिनेटली वो ही वुड बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द कैप्टनसी इटसेल्फ। तो इसलिए कि अब अभी जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उन्होंने कुछ अरसे में चले जाना है, तो फिर ग्रूम करने के लिए प्रॉब्ली एक बिल्कुल ठीक। यंगस्टर इज अ करेक्ट डिसीजन। ठीक। अच्छा शोएब भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की अगर बात की जाए तो वहां पे शादाब खान को मौका नहीं मिला, इफ्तिखार अहमद को मौका नहीं मिला, आजम खान को मौका नहीं मिला। बोर्ड थोड़ा सा राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से देख रहे थे कि शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको साथ कैरी किया जाता था कि ये मैच विनर हैं। सो अल्टीमेटली शादाब भी ड्रॉप हो चुके, आजम खान भी ड्रॉप हो चुके, और इफ्तिखार अहमद भी ड्रॉप हो चुके। फैसले को कैसा देखते हैं आप? देखिए, जो परफॉर्मेंसेस अगर ग्रेट शेक्स नहीं अगर क्रिएट कर सका कोई प्लेयर, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्स तो आना ही होता है सूनर और लेटर। तो बात यही है कि उनकी परफॉर्मेंसेस मेरे सामने वो चार्ट तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इनकी परफॉर्मेंसेस इन तीनों प्लेयरों की इतना आईब्रो रेजिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से उनके ऊपर ओमिशन उनका नाम हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जुबान ज़द आम है, फ़खर जमान, उनको क्यों ड्रॉप किया गया? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ये कहते हुए नजर आए कि उनको बेसिकली ट्वीट करने की वजह से ड्रॉप किया गया। इससे पहले भी उन्होंने कनेक्शन कैंप में पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान हैं उनको आड़े हाथों में लिया था। तो क्या ट्वीट करना या फिर बोर्ड के एहलकारों को आड़े हाथों में लेना ये एक सुपरस्टार को भी ड्रॉप कर सकता है? देखिए, कर सकता नहीं, वो किया गया है ऑलरेडी, ये बात सामने है। जैसे आपने कहा, उन्होंने खुद ने, मोहसिन साहब ने इसको डिस्क्राइब किया है, क्लियर कट वर्जन उन्होंने बताया कि वो इस वजह से किया। लेकिन बात ये है कि ये चीज वो नहीं कह रहे
पूरा बहुत से उनके जो फैंस हैं और बाबर आजम, उन सारे लोगों ने एक चीज कही, तो उसको लाइटली भी लिया जा सकता था, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रिक्टली ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है, तो ही शुड हैव अबाइड दोज रूल्स और स्टेड विद इट। लेकिन मेरा ख्याल से शायद ड्यू टू क्लोजनेस हम्म। विद बाबर आजम, इससे कि वो काफी अरसे से उनके साथ उनको कैरी भी करते रहे हैं, जिस वक्त फखर की परफॉर्मेंसेज नहीं भी थी जब भी वो खेल रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि एक तरह से बाबर आजम के अगेंस्ट कुछ माइंडसेट बन गया हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह जो उनके फेवर में जो कोई अगर बात कर रहा है, लेकिन इसको सॉफ्टली एमिकेबली ये सॉर्ट आउट हो सकती थी, वार्निंग भी दी जा सकती थी और सॉर्ट आउट हो सकता था। अच्छा शोएब भाई, लेकिन एक और खबर भी आ रही है, मैं जस्ट ऐड करवाना चाहूँगा आपसे। सलीम खालिक साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबर के मुताबिक फ़खर जमान रिटायरमेंट भी ले सकते हैं 1-2 दिन में। अगर इतने हार्श डिसीजन के बाद फ़खर की जानिब से इस तरह का डिसीजन आया तो पाकिस्तान क्रिकेट को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह उन्होंने इंडिया में भी परफॉर्मेंसेस दी और बड़ा आउटस्टैंडिंग वहाँ खेले, मैच जिताया पाकिस्तान को, तो इसलिए कि मैंने जैसे कहा ना कि इस तरह आजकल के जो प्लेयर्स हैं, अब से कुछ अरसे पहले तक इस सीरीज के अलावा पीछे कितना भी चले जाएं काफी अरसे तक, तो प्लेयर पावर ज्यादा नजर आता रहा है। उस चीज को किल करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। और मेरा ख्याल है कि एक तरह से काफी हद तक प्लेयर पावर का जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम के अंदर जो वनरेबिलिटी एस्पेक्ट है, वो अक्सर देखने में आता रहा है। और इसलिए कि बोर्ड के अंदर, जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के क्रिकेटिंग माइंडसेट नहीं नहीं लोग हैं, तो वो दूसरे लोगों की बात मानते, और लॉबियां इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो प्लेयर अपना से वो जो भी पॉइंट होता हम्म। था वो उसके ऊपर स्टिक करते थे, और उनको इवेंचुअली इसलिए बोर्ड वालों को मानना पड़ता था कि अगर ये लोग भी नहीं खेलेंगे। इससे पहले की बात कर रहा हूँ, ये तो अभी जैसे 2 मैचेस हम जीते तो उससे एकदम हम्म। थोड़ा सा अच्छा माइंडसेट शोएब भाई, थोड़ा सा चेंज हुआ मैं है। चाहता हूं कि आप मुझे, क्योंकि वक्त आपको पता है स्पोर्ट्स शो में थोड़ा सा कम ही होता है, रमीज हसन राजा साहब ने एक कमेंट किया था शान मसूद के हवाले से और बड़ा तंज किया था उन्होंने। इसके ऊपर बोर्ड ने भी सरजनिश की है। रमीज हसन राजा साहब को क्या हो गया है, जब से वो चेयरमैन बने उसके बाद कंट्रोवर्सीज वो खुद क्रिएट करते हैं। हाँ, वो उनका मिजाज कुछ ऐसा ही है कि हंसी मजाक करने में बाज दफा मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि विच इज नॉट डाइजेस्टेबल टू एनीबडी। और बाज दफा दिल की बात सामने आ जाती है, जबान के ऊपर आ जाती है इस तरह की बातें। तो ये अगर बोर्ड ने कोई इस तरह से कोई उसको सीरियसली लिया है, तो हम्म। इसलिए कि पाकिस्तान के कैप्टन है शाद शान, और इस वक्त पाकिस्तान टीम को बैक करने की जरूरत है कि उनका मोरल हाई हो, और इस तरह की बात मेरा अंदाजा है कि उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बात आपका अंदाजा है कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।